हाय, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सपने चौरसिया एक बार फिर आपके लिए हमारे पुलिस आरक्षक, जो कि हम बोल रहे हैं पुलिस आरक्षक, पर ये सभी आपके पुलिस आरक्षक और आने वाली अपनी एमपी एसआई और सभी व्यापम के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण मैथ्स लेके फिर से आया हूँ। ठीक है, तो हम आज से फिर से स्टार्ट करेंगे अपना अगला चैप्टर। उससे पहले कल में हमसे एक छोटी सी गलती हुई, जिसके हमें कमेंट के थ्रू हमें बताया गया था कि आपका क्वेश्चन एक गलत हो गया था, तो उसे हम फिर से सॉल्व कराना चाहेंगे। पर यह जान के अच्छा लगा कि कोई व्यक्ति कोई तो पढ़ाई कर रहा है जो हमारे क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा सोच रहा है या हल करके देख रहा है, तो हम उस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कराएंगे जरूर। लेकिन आपने बहुत ही अच्छा काम किया है और आपके लिए बहुत बहुत आभार कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, और आपको बेस्ट ऑफ लक अपनी परीक्षाओं के लिए, तैयारी के लिए। चलिए हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर अपना इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, हम आज से चालू करने वाले हैं अनुपात को, उसको चालू करेंगे। पर कल का एक क्वेश्चन था, उसे हम फिर से हल करते हैं। क्वेश्चन हम फटाफट लिख लेते हैं। क्या था हमारा क्वेश्चन? हमारा क्वेश्चन था 2, ठीक है, और ब्रैकेट में था अपना 4 × 5, ठीक है, यहां पे था और भाग का निशान, और यहां पे था आपका 40 का 1/10 धन, यहां पे था आपका 2 और 25% 25 का, यहां पे था 25 का 20% -3, ठीक है। तो यहां पे आपका कर्ली ब्रेसेस नहीं, यहां पे हम आपके ब्रेसेस एकदम सही तरीके से लगाए दे रहे हैं। यहां पे 2, यहां पे आपका नॉर्मल ब्रैकेट 25, और यहां पे था आपका कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। और यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या लिख दिया था? आपका 3 था, ये 3 लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट क्लोज, और ये आपका ये क्वेश्चन था। इसको हम फटाफट सॉल्व कर देते हैं फिर से। कल हमें याद है कि हमने थोड़ी सी गलती की थी, वो कहाँ पे हो गई थी वो अभी हम आपको बताते हैं। यहाँ पे 2, यहाँ पे आपको इसको हल कर सकते थे आप, क्या यहाँ पे था आपका 4 × 5 = 20, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, हल करते जाएंगे। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 4 × 5 = 20। ये वाला पार्ट अभी हल नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमने कल ही बोला था कि यहाँ पे भाग का निशान है, ठीक है। यहाँ पे आए 40 का 1/10, आपने इसको सॉल्व किया, ठीक है, ये का हो गया हल। यहाँ से आप हल कर सकते हैं। यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे आए आप, ठीक है, अंदर वाले पार्ट पे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 25 का 20% बटे 100 माइनस कितना है? 3। ये आपने बनाया, ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा आपको? इसको अब फटाफट हम जो सॉल्व हो रहा है इसको कर देते हैं। 0 से 0 गया, 1 0 से अब कुछ नहीं, 25 से 25 हम 25 25 चौके 100, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20। इस तरीके से कल भी सॉल्व किया था, ठीक है। अब यहाँ पे आए 0 से 0 कट गया अपना, ठीक है। इस तरफ को अपन जो का तो रख देंगे 2, यहाँ पे 4 गुणित गए 5, और भागित का आपका निशान, और यहाँ पे आए ब्रैकेट में अंदर। अब यहाँ पे 4 बचा। अब कल हमने धोखे से क्या किया था कि हमने यहाँ पे प्लस का 2 भी लिख दिया था, और यहाँ पे हमने 2 पंचे, क्या 2 में से 5 3 गए, कितने 5 में से 3 गए, कितने बचे? 2 बचे, और इस 2 का मल्टीप्लाई करके हमने क्या कर दिया? तो 2 दूनी 4। इस चक्कर में हमारा क्वेश्चन क्या हो गया था? मिस्टेक हो गया था। पर यहाँ पे था क्या कि आपको हमने केवल लिखना था क्या कि ये सब आपका कटा। अब यहाँ पे आपका प्लस लगाया, फिर यहाँ पे 5 में से 3 का कितने बचे? 2, और 2 में से 2 और 2 कितने? 2 दूनी कितने हो जाएंगे? 4। यहाँ पे केवल कितना आना था आपका? 4 आ जाता, ठीक है। अब बस आपका ये क्वेश्चन पूरी तरीके से बन गया। अब इसको आपको हल करना है, ठीक है। अब आपने इसको हल किया तो यहाँ पे आप और 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 × 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पे आ जाएगा आपका 8। कितना आ जाएगा आपका? 8। बस अब इसको हमने एक स्टेप में बन गया। अब हम पूरा जमा लेते हैं। यहाँ क्या बचा आपका? 2 × यहाँ पे यदि आप डायरेक्ट हल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कैसा? 2 ब्रैकेट में आपका 4 × 5, और बटे में क्या है आपका? 8, ठीक है। तो ये आया। बस अब आपको यहाँ पे एक स्टेप यदि जमाना चाहते, बढ़ाना चाहते तो बढ़ा सकते हैं। 2 × 4 × 5 बटे 8। अब देखिए 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, और 2 से 2 कटा। यहाँ पे आंसर क्या आया? 5, ठीक है। तो जिन्होंने भी हमें वो नाम हम पढ़ना भूल गए, हम नाम जरूर बताते हैं उनका, कि जिन्होंने हमारे ये कमेंट करके बताया है, ठीक है, तो उन्होंने आपको आंसर बिल्कुल सही बताया था। 5 आंसर आ रहा था, तो हमने इसको फिर से आपको जो गलती हुई थी उसको सॉल्व करके हमने बताया, ठीक है। मिस्टेक्स है, मैथ्स है, एक छोटी सी मिस्टेक, यहाँ पे देखिए एक छोटी सी मिस्टेक की आंसर पूरा बदल गया था, और वो ऑप्शन में भी होता आपके पास तो दिक्कत हो जाती। तो ये तरीके से हमने इसको क्वेश्चन को पूरा का पूरा सॉल्व करके आपको दिखाया। इसीलिए आपको हर एक चीज को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल करना है।
ठीक है, इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन प्रॉपर किया। अब हम चलते हैं अपनी आगे की क्लास की ओर। ठीक है, हम अपनी आगे की क्लास को यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहेंगे, जो हमें आज स्टार्ट करना है अपना अनुपात का चैप्टर। तो कल हमने यहाँ पे आपको बोर्ड-मॉस का चैप्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो आपका हर एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसे हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, उसी कतार में आगे बढ़ते हुए हम अपना अगला चैप्टर, काफी महत्वपूर्ण चैप्टर आपके लिए कौन सा लेके आ रहे हैं, अनुपात। ठीक है, हम अपने अनुपात की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हमारा अनुपात का चैप्टर है अनुपात और समानुपात। तो आज हम बेसिकली अनुपात के बारे में कुछ चीजें जानेंगे कि अपने अनुपात होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं। कई बार आपको अनुपातों के बारे में ऐसा लगता है कि बहुत सरल है, पर कुछ चीजें आपको ऐसी मिल जाती हैं कि जो आपको सोचने पे मजबूर कर देती कि यार ये तो बनता था पर अब बनता क्यों नहीं। तो उसी के चलते अपन शुरुआत करते हैं अनुपात। सबसे पहले अनुपात जान लेते हैं कि कहलाता क्या है। अनुपात दो सजाती राशियों का वह संबंध है जो यह प्रकट करता है कि राशि दूसरी राशि के कितनी गुनी है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा हो गई, कितनी गुनी है। ठीक है, तो अपन वही चीज कई बार पूछते हैं अपन कि ये अनुपात कहलाता क्या है। तो अनुपात आपका एक पहला वही माने कि दो राशियों के बीच अनुपात दे दिया गया, तो उनके बीच आपको संबंध दिया गया है कि पहली राशि दूसरे के क्या संबंधित है, कि पहली राशि दूसरे से दुगनी है कि दूसरी राशि पहले से दुगनी है। तो यही संबंध आपको दिया रहता है, तो इसी के तहत अपन को काम करना रहता है। अब एक और परिभाषा दी गई है। तो देखिए, यही परिभाषाएं आपको अनुपात के बारे में समझाएंगी। जो व्यक्ति पहली बार पढ़ रहा है तो उसके लिए तो हर चीज को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां पे देखिए, दो सजाती राशियों का अनुपात ऐसी संख्या भिन्न है जो उन दो राशियों के संबंध को भागफल द्वारा प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो यहां पे आप सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, अनुपात का चिन्ह आपको पता है क्या होता है। ये आपने बनाए दो अनुपात, क्या बनाए, दो अनुपात। ये क्या का चिन्ह है, आपके अनुपात का चिन्ह है। अब कोई भी संख्या हमने अनुपात में लिखी, ठीक है, तो जैसे हमने लिखा क्या, a अनुपात b। ठीक है, तो इसको आपने क्या है कि इसको हमने क्या बोला, यह ऐसा संख्या या भिन्न है जो दो राशियों के बीच संबंध को भागफल के द्वारा प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो मतलब आपको क्या मतलब लिख देंगे आप, a अनुपात b। ये क्या हो जाएगा, इसका अनुपात हो जाएगा। a अनुपात b का मतलब क्या हो जाएगा, a का अनुपात b, ये आपका अनुपात हो गया। ठीक है, अब यदि किसी की इच्छा ये है कि आप इसको ये लिख दो तो भी आपका यही होगा, तो नहीं भैया, इसका अनुपात इसके साथ है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, b अनुपात a। तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाग का संबंध, तो पहली राशि दूसरी से भाग में जा रही है, ठीक है, तो ये अपने काय का संबंध बताएंगे, भाग का संबंध बताते हैं। ठीक है, और यदि दो a और b दो अशून्य संख्याएं हैं तो a और b के बीच अनुपात को हम किसके द्वारा दर्शाएंगे, a अनुपात b द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, ये सब तो हो गई अपनी परिभाषित। अब इसको हम कुछ अपनी बेसिक लैंग्वेज में समझाना चाहेंगे आपको कि किन्हीं भी दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच अनुपात वह एक संबंध है जिनके बीच कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होता। ठीक है, किन्हीं भी संख्याओं के बीच का अनुपात वह अनुपात क्या है, वह संख्या कहलाती है, वह ऐसी संख्या कहलाती है जिन दो संख्याओं या दो से अधिक संख्याओं के बीच कोई भी कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि यदि आपसे बोला जाए 3 अनुपात 2, तो यह क्या अनुपात है, तो आपने बोला हाँ सर है। यदि हम इसी तरीके से बोल दें क्या, 9 अनुपात 6, अब क्या ये अनुपातिक मान है, तो आपको बोलना है क्या, नहीं हो है। क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है कि इन दोनों संख्याओं में क्या एक कॉमन संख्या से क्या जा रहा है, भाग जा रहा है, अतः यह क्या है, अनुपात नहीं है। तो सबसे पहले इनको छोटा बनाएंगे, कैसा, 3 दूनी 3 तिरका 9, 3 दूनी 6। अब यह क्या में आए हैं, अनुपातिक मान आए हैं। तो यहां से आपने बताया कि कोई राशि जब आपके अनुपातिक मान में तब कहलाएगी जब उन राशियों के बीच कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ये क्या हो गया, अपना अनुपात के बारे में चर्चा हो गई। ठीक है, तो ये आपने क्या बता दिया, हमने अनुपात बता दिया। तो इसी तरीके से आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, और अनुपात अपने आप में क्या, अनुपात अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण बात कि किन्हीं भी जो संख्याओं के बीच अनुपात दिया गया है, तो हमने यहाँ पे देखा कि आपको यहां बताती है कि एक राशि दूसरी राशि के कितने गुनी है, एक संबंध प्रदर्शित करती है, पर वो अपने आप में क्या पूर्ण नहीं होती। ठीक है, तो हमने बोल दिया दो राशियां हैं जिनके बीच अनुपात 3 और 2 है। ठीक है, तो मतलब इसका क्या है कि एक राशि 3 हो गई, एक राशि 2 हो गई, नहीं, उनका अनुपातिक मान बताएगा। तो ठीक है, तो ये जो अनुपात होते हैं अपने आप में क्या पूर्ण नहीं होते। तो यही सभी प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपने अनुपात की बेसिक परिभाषा
जानी। फिर एक बार फिर से आपको यही बताना चाहेंगे कि अभी तक जिन व्यक्तियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो फटाफट हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को जितना हो सके लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए और कमेंट करते रहिए। ठीक है, हम आपके लिए प्रॉपर तरीके से रोज चीजें अरेंज करके आ रहे हैं। ठीक है, हमारी क्लासेस रोज 12 बजे से शाम के 4 बजे तक कंटिन्यू होती हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि हमारे साथ जितना हो सके जुड़िए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका ही प्यार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपके भविष्य के लिए हम बिल्कुल दिलो जान से प्रयास कर रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आपको जितना हो सके हमारा सहयोग कीजिए और हमारा साथ दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ज्यादा समय ना खराब करते हो क्योंकि ये चीजें सबको पसंद नहीं आती। फिर भी मेरा काम है कहना और आपका काम है ना करना। फिर भी आप लोगों से अनुरोध है कि जितना हो सके करिए। ठीक है, जितना सुनोगे तभी तो हमारे साथ चलोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है अनुपात के प्रकार। ठीक है, अब हमने प्रकारों के बारे में देखा। सबसे पहले आपको मिला क्या? संयोजित अनुपात। ये देखिए, ये जो वर्ड है ये आपको कभी कोई नहीं पढ़ा था। ये जो वर्ड है आपको यही चीजें हैं कि आपसे किसी भी चीज के बारे में हम जब निकालना सिखा देंगे तो एकदम इजी हो जाएगा। पर जब तक आपको पता ही नहीं है तो आप क्या करोगे? तो आपसे बोला जाएगा क्या? किसी भी अनुपात का संयोजित अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, कंपाउंड रेशियो। ठीक है, तो अब आपको पता तो होता तो कैसे कर सके? यदि कोई घर पे आके बताएगा तो आप बोले अरे यार तो सरल। ठीक है, तो वो नहीं। ठीक है, तो आपको बस वही चीज नहीं होना चाहिए क्या कि आपको यहां पे इन चीजों का ध्यान रखना है क्या कि संयोजन अनुपात में होता क्या है। तो ठीक है, तो हमने देखा यदि आपको कुछ अनुपात दिए हो, ए अनुपात बी, सी अनुपात डी और ई अनुपात एफ, 3 अनुपातों का उनका संयोजन अनुपात क्या होगा? ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर दो, नीचे नीचे का। देख लो इतना सरल होता है। पर मीनिंग है, जैसे कई बार वो कहानी नहीं होती ना कि भैया अपन को किसी नाम का क्या उस फलाने को जानते हो? अन्य कहा नहीं भैया हम नहीं जानते। तो वो बोलने अरे फिर अपन मिले, अरे तुम तो भैया, ये वाली बात हो जाती ना। तो वही चीजों का ध्यान रखना है आपको। यहाँ भी इन्हीं चीजों के साथ वही चीज होगी कि आपको पता तो है होता क्या है पर नाम नहीं जानते आप उसका। तो यहाँ पे इन चीजों का नाम, ये आपको काफी इंपॉर्टेंट चीज है। संयोजित अनुपात क्या कहलाता है? तो आपको संयोजित अनुपात जब भी निकालने को आ जाए तो आपको निकालना है। अब इसको एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं हम कि आपको 3 संख्या दी गई, 1:2, 3:4 और 5:6। इसका आपसे बोला जाए संयोजित अनुपात ज्ञात कीजिए। अपन सोचा संयोजित अनुपात होता होगा कुछ। ठीक है, तो संयोजित अनुपात ज्ञात करना है तो आपको संयोजित अनुपात ज्ञात करने का क्या पता है कि इसको आपने लिखा 1/2 या 3/4 और 5/6। अब इनका संयोजित अनुपात निकालना है। संयोजित अनुपात क्या है? ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर दो, कितना? 1, 3, 5 और बटे में क्या आ जाएगा आपका? 2, 4, 6। कुछ काटना हो तो काट दो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अगली बार बचा के आप 5/2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 5/16 आंसर आ गया। लो, ये हो जाता संयोजित अनुपात। तो वही है, सरल है पर पता नहीं है तो वही चीज बता रहे हैं। अब कईयों को अरे सर इतनी सरल चीज बताई, भैया पता भी तो नहीं था कि भैया इसे क्या बोलते हैं संयोजित अनुपात। तो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि भैया हम आपके लिए काम की चीज ही पढ़ाएंगे। यदि आपने 10 चीज पढ़ेंगी तो आपको उसमें से 2 चीज जरूर नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो इसीलिए पढ़ते रहिए और साथ में बढ़ते रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्गमूल अनुपात। अब अगला है आपको वर्गमूल अनुपात। तो ये तो आपको सरल है। ठीक है, इस पे नहीं बोल सकते कि आपको पता नहीं होगा। तो किसी भी चीज का वर्गमूल अनुपात निकालना है। ठीक है, तो वर्ग अनुपात निकालना है, वर्ग अनुपात। ठीक है, तो हमने बोला कि आपको एक समीकरण दिया गया है 7:8 का। इसका आपसे बोला जाए क्या निकालना आपको? वर्ग अनुपात। तो वर्ग अनुपात फटाफट निकाल देंगे। क्या कर देंगे? दोनों का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका? 49:64। क्या आ जाएगा? 49:64। ये हो जाएगा इसका वर्गानुपात। एकदम इजी था। तो हमने देख लिया क्या आपके लिए? एक देखा हमने संयोजित अनुपात और दूसरा देखा हमने कौन सा? वर्गानुपात। ठीक है, अब हम चालू करते हैं अपना आगे। वर्गमूल अनुपात। क्या? वर्गमूल। ठीक है, तो अब यदि आपको कोई संख्या दी रही है उसका आपको वर्गमूल अनुपात ज्ञात करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने दे दिया यहाँ पे कितना? 4:9। ठीक है, 4:9 का आपको बोला जाए वर्गमूल अनुपात। तो यहाँ पे आपकी इच्छा है सर अभी तो आपका आ रहा है तो इसका हम क्या करेंगे? वर्गमूल कर देंगे। 4 और रेशियो तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका हल करके कितना आ गया आपका? 2:3। ये हो गया इसका वर्गमूल अनुपात। ठीक है, अब बोलेंगे सर यदि ऐसी संख्या मिल जाए जिनका कोई वर्गमूल ही ना हो, तो यहाँ पे हमने ले लिया 17 और यहाँ पे हमने ले लिया कितना? 15। ठीक है, अब इसका इन दोनों के बीच अनुपात तो है, आपने बोला हाँ। अब इसका वर्गमूल किया तो बस आप क्या लगा दो?
ये हो गया वर्गमूलानुपात। अब क्या ये हल हो रहे हैं? तो आपने बोला नहीं हो रहा है सर, तो बस आंसर यही है। तो बस वही चीज बोल रहा है, जो होता है वही करते रहिए, कभी आपकी चीज गलत नहीं होने वाली। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको हल किया। अब हम चलते हैं इसके, नहीं कुछ नहीं, अभी नीचे भी है। अब इस अगला है आपका एक और प्रकार, क्या? घनानुपात। ठीक है, घन अनुपात, चीजों को ध्यान रखना है। घन अनुपात और घन मूल लग गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्या है ये? घन अनुपात। तो यहाँ आपको दिया जाएगा, जैसे हमने बोला कि आपको दिया गया 5:3 का आपको घन अनुपात ज्ञात करना है। क्या बोलना है? घन अनुपात ज्ञात करना है। तो हमें क्या इनका घन अनुपात ज्ञात करें, क्या कर देंगे? सीधा इनको घन कर देंगे। यहाँ पे 125 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 27। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका आंसर? 125:27, ये उसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? घन अनुपात। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सब दो चीजें और निकाली। अब हम चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, तो ये आपके प्रकार भी ये काफी महत्वपूर्ण है। अभी तक हमने बहुत ही कम जगह देखे गए हैं, या हमने भी बहुत ही कम बार आपको हमने चीजें बताई होंगी, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। क्यों? क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम आपसे बिल्कुल यही चीजें आपको नई नई लेके आए हैं। अगला है आपका घन मूल अनुपात। फिर से वही सेम। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया? घन मूल अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पे आपको घन मूल ज्ञात करना है। तो इसको आपने हल किया कैसा कि आपसे बोला गया क्या, कोई संख्या दे दी गई, जैसे आपको दे दिया हमने कितना 27:8 का घन मूल ज्ञात कीजिए। पहले इजी से उठाते हैं हम। ठीक है, तो अब इसका हम क्या लगाएंगे? घन मूल। तो घन मूल कैसा होता है अपन सीख चुके हैं भैया, घातांक अपन करनी पढ़ चुके हैं। जो लोग नहीं पढ़ चुके हैं तो उनके लिए आपको बैक में कुछ वीडियो मिल जाएंगी हमारी घातांक एवं करने की, बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हमने एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको करवाए हैं, तो कृपया करके देख लीजिएगा। ठीक है, फिर अपन आगे देखते हैं। यहाँ पे 8 का घन मूल अनुपात। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देख रहा 27 का घन होता, आपने बोला 3 का, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। 8 का होता 2 का, तो ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, अब फिर से वही क्वेश्चन कि सर यदि ना निकले तो हमने इसके लिए देखा क्या कि हमने ले लिया यहाँ पे 81। ठीक है, रेशियो कितना ले लिया हमने? 64। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि एक तो है आपका, तो आपने सबसे पहले इसके लिए क्या लगाया? घनमूल। क्या लगाया? घनमूल। अब आपने देखा कि यहाँ पे आपका देखना 3 गुणित का 3 गुणित का 3 गुणित का 3 ये बना, और यहाँ पे आपका कितना आ गया? 4 गुणित का 4 गुणित का 4। तो अब देखिए ये साथ में आपका ये भी चलेगा, तो बस आपको क्या है? ये 3 तो एक 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 3, और यहाँ पे क्या बचेगा? अनुपात में 4। ठीक है, तो आपका रेशियो क्या बना? 3 वर्गमूल 3 बराबर 4। ठीक है, ये आपका अनुपात बन जाएगा सेम। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? आपका अनुपात। तो इन्हीं चीजों का ध्यान रखते हुए बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ना है। ठीक है, अब इसके बाद अगली चीज है आपके पास महत्वपूर्ण, क्या? नीचे समानुपात। यदि 4 अशून्य बिंदु, अशून्य संख्याओं का मतलब समझते हैं ना कि जो संख्याएं शून्य ना हो, अशून्य हो गया। संख्या A, B, C और D इस प्रकार है कि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D हो, तब संख्याएं A, B, C समानुपात में होगी। ठीक है, तो अब देखिए किसी भी चीज को आपको समानुपात में बनाना है तो आपको क्या बोल देना है कि ये इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। तो A, B, C और यहाँ पे एक और है क्या? आपका D। ठीक है, क्या है? समानुपात में होती हैं। ठीक है, 4 अशून्य संख्याएं आपकी हैं, तो आपको उन संख्याओं को समानुपात में लिखना है। तो ये काय का चिन्ह कहलाता भैया? समानुपात को। ठीक है, प्रोपोर्शन बोलते हैं जिसे अपन इंग्लिश में, प्रपोर्शन। ठीक है, प्रपोर्शन का चिन्ह क्या कहलाता है? ये वाला चिन्ह कहला जाएगा आपका क्या का? प्रपोर्शन का या समानुपात का चिन्ह। ठीक है, तो आपको किसी भी चीज को समानुपात में लिखना है तो आपको ये वाला अनुपात लगाना पड़ेगा। ठीक है, समानुपात कहीं ना कहीं अपने आप में काय का साइन लेके आता है? इक्वल टू का साइन लेके आता है। ठीक है, तो जैसे आप इसका ये लिखिए आपने A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, तो इसका मतलब क्या है? A/B बराबर C/D। ठीक है, ये आपकी इस तरीके से इसको अपन नोट कर सकते हैं। तो जैसे आपको फॉर एग्जांपल देते हैं क्या? 2:3 समानुपात X अनुपात 4 में x की वैल्यू क्या होगी? तो इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? 2/3, फिर यहाँ पे बराबर में क्या? x/4, बस इसको हल कर देंगे, कितना आ जाएगा?
3x की वैल्यू, या पॉइंट में पूछी जाए तो पॉइंट वैल्यू। तो इस तरीके से आपको हल करना पड़ेगा समानुपात को, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम सरल चीज थी और बेसिक चीज थी, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से हुआ। अब इसके बाद चलते हैं, एक और महत्वपूर्ण चीज आने वाली है आपके सामने, ठीक है। तो भैया जो हमारी हर चीज की शब्दावली होती है वो ही आपको बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसा हमने अभी आपको एग्जांपल लिया था कि आप हर इंसान को चेहरे से तो जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं? नहीं। फिर अपन बोलते हैं अरे यही तो था, यदि पहले पता होता तो अपन ऐसा कर लेते। तो वही समान कार्य आपको कहां पे मिलेगा? वही समान कार्य आपको यहां पे इस चीज में मिलेगा, क्या? हमारे इस अनुपात के चैप्टर में, कि आपको पता तो है होता क्या है पर पता नहीं है कैसे होता है, ठीक है। तो इन्हीं चीजों का अपन यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रकार है हमारे पास, देखिए फिर हमने यहाँ पे आपको 3 चीजें दी है, मध्यानुपाती, तृतीय अनुपाती और चतुर्थानुपाती, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे कुछ समय पहले, जब आप लोग कुछ थोड़े से समय पहले 2-4 साल पहले ही आप लोग क्या 9th-10th में हो गए, ठीक है, जब आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ था, तब की हम कहानी सुना रहे हैं, ठीक है। किसी ने ये चीजें पढ़ी होंगी तो उनको अभी तो याद नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें तो भैया मैथ से डर लगता था, हमें तो मैथ भूत जैसी लगती थी। तो ये ऐसा नहीं है, हमें पढ़ाई करना है तो पढ़ाई हम करेंगे, ठीक है। तो मध्यानुपाती निकालते हैं, तो किसी भी चीज का आपको 2 संख्याएं दी रहेंगी तो उसका आपसे मध्यानुपाती ज्ञात करने को बोला जाएगा। तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले आपसे बोला गया, माना हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि यहाँ पे हमने देखा a और b का मध्यानुपाती क्या होगा। तो हमने देखा a और b आपके क्या 2 संख्या ले ली, इनका हमें मध्यानुपाती ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमने माना कि a और b का मध्यानुपाती क्या लिया हमने? x ले लिया। क्या ले लिया हमने? x ले लिया, ठीक है। तो मध्यानुपाती हमने x ले लिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? x तो ले लिया, अब यहाँ पे आपको इसको अब हम समानुपात के रूप में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो चीज आपके बीच में होती है उसे हम क्या कर देते? स्प्लिट कर देते, क्या? तोड़ देते हैं। कैसा? तो अब इसको हम समानुपात के रूप में लिखेंगे, a अनुपात x समानुपात क्या आ जाएगा? a अनुपात x समानुपात x अनुपात b। अब इसको हल कर दीजिए, तो a बटे x बराबर x बटे b। तो अगली बार आपका क्या आ जाएगा? यहां पे क्या आने वाला है? x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपका? x स्क्वायर बराबर ab आ रहा है। इसको हमने इस तरफ लिख दिया, लिखा था आना था इस तरफ पर हमने इस तरफ लिख दिया। तो x स्क्वायर बराबर ab और x बराबर क्या आ जाएगा आपका? रूट AB। ये क्या हो गया आपका? ये निकाला हमने क्या? मध्यानुपात, ठीक है। क्या निकाला हमने? मध्यानुपाती, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया? रूट AB, ठीक है। रूट AB आपका क्या का मान हो गया? x का मान। तो जब भी आपसे किसी भी संख्याओं का क्या पूछा जाए, वर्ग क्या पूछा जाए आपसे? मध्यानुपाती, तो आपके लिए ये एक सीधा फॉर्मूला बनता है। और नहीं तो अपन को हमने बेसिक तरीका क्या, बीच में ले आओ वो चीज और वो आपका निकाल दो, ठीक है। तो ये आपका मध्यानुपाती का क्या हो गया? आपका सवाल हो गया, मध्यानुपाती कैसे निकलेगा। अब इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल करते हैं, बिल्कुल चुटकियों में हल होगा। जैसे हमने यहाँ पे कोई संख्या ली, क्या कि किसी संख्या में आपका 25 और क्या का हम यहाँ पे ले लेते हैं, क्या? जैसे 25 और आपका 36 का मध्यानुपाती क्या होगा, ठीक है। 25 और 36 का मध्यानुपाती पूछा गया, इसी टाइप से पूछे जाएंगे, बिल्कुल सेम आंसर, ठीक है। या तो फिर आपसे बोल दिया जाएगा क्या? 44 और 169 का मध्यानुपाती क्या होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ पता नहीं, मान के चलिए आपको फॉर्मूला नहीं, तो मध्य मतलब आपको क्या पता चला बीच में, तो हम फटाफट निकालेंगे 25 x और 36। ये हमने मध्य में ले लिया x, यहाँ पे 25 बटे क्या हो जाएगा? x बराबर 36 बटे x, ठीक है। सॉरी उल्टा लिख लिया, x बटे 36। फटाफट हमने जमाया, इसको त्रिया गुणा किया, क्या आया? x स्क्वायर बराबर 25 गुणा 36। अब किसी के मन में ये है आपने गुणा क्यों नहीं किया? हमें पता है भैया कि ये थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, एक कदम आगे की सोचना, यही तो आपका कहलाता है स्मार्ट। भैया मोबाइल रखने से कोई स्मार्ट नहीं हो जाता, उसको आपको काम में भी स्मार्ट तरीके से लाना है, ठीक है। तो यही चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आपने देखा कि x बराबर क्या बन जाएगा? रूट 25 गुणा 36 ये बनना था, इसीलिए हमने उसको क्या मल्टीप्लाई नहीं किया। क्यों? आपको पता है 25 में से क्या बाहर आ रहा है? 5 और 36 में से क्या बाहर आ रहा है? 6। तो बस आपका x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर क्या आ जाएगा? 6 पंचे 30 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 पंचे 30। कितना आ गया आपका? मध्यानुपाती 30 है, ठीक है। इस तरीके से आपको हल करना है। अब सेम क्वेश्चन ये वाला आपके लिए होमवर्क में है, होमवर्क में नहीं बिल्कुल चुटकियों में, 2 सेकंड का समय है। हमने यदि बोर्ड पे लिखना चालू है उससे पहले आपका हो जाए तो हमें फट से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो हमारे साथ पढ़ते तो चलिए, एक बार आपको बिल्कुल 100% इस बार आपको एक शुरुआत में हम आपको छोटी वर्दी देंगे जिसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेबल, और फिर उन पे हम 2 स्टार लगाने के लिए भी बिल्कुल जीत
जीतों से प्रयास कर रहे हैं, तो हम आपके साथ बिल्कुल बराबरी से लगे हुए हैं। बस आपको हमारा साथ देना है, कैसा, वीडियो देख के और इसको लाइक और सब्सक्राइब करके, और आपका क्या भला हो रहा है भैया। तो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी है भैया। पढ़ाई कर रहे हैं, ना कि हम घूमने ले जा रहे हैं, ना यहाँ पे हम कोई आपको मनोरंजन कर रहे हैं, हम आपके लिए बहुत ही जिंदगी बनाने के काम कर रहे हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करें इसको। 144x और 169, ठीक है, इसको बारे में हल किया तो अब हमें पता चल गया कि एक्स स्क्वायर बराबर बनेगा सीधा लास्ट में 144 गुणा 169। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12 गुणज गए 13, कितना आ जाएगा आपका 12 गुणज गए 13। तो इसको आपने हल किया, कितना आ जाएगा आपका 13 एकम 12 तिया 36, कितना आ गया आपका 12 तिया 36 और 12 एकम 12 और 3 कितना हो गया 15, कितना आ गया 156, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन चीजों मध्य अनुपात निकालना सीखा। ठीक है, तो ये हमने चीजें 1 बाय 1 करते हुए आपको आगे बढ़ा। अब हम चलते हैं अपने आगे की चीज की ओर। ठीक है, मध्य अनुपात निकालना आपने सीख लिया। ठीक है, तो हमने एक एक चीज बताई हुई है, यही चीजें हैं कि ये कोई नहीं बताता, इसलिए हम बता रहे हैं। हमने भैया बहुत एनालिसिस किया है, आप लोगों के लिए हम बहुत ही नई चीजें ढूंढ के ला रहे हैं, इसीलिए हम हमारे साथ जुड़े रहिए लगातार। हम फिर से बोल रहे हैं, ठीक है, बोलेंगे बार बार ये चीज क्यों बोल रहे भैया, आपको जुड़ना है, जब तो हमें और एनर्जी मिलेगी। जब तक आप हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे हम आपके लिए कुछ नया और अच्छा नहीं सोच पाएंगे, इसीलिए हमें सपोर्ट कीजिए और हम आपके लिए कुछ नया जरूर हर बार लेके आएंगे। तृतीय अनुपात के बारे में चर्चा करें तो तृतीय अनुपात ही क्या कहलाता है आपका, कि यदि कोई संख्या है आपको दी गई तो उसमें आपसे, जैसे हमने बोल दिया 3 और 6 का आपसे तृतीय अनुपात ज्ञात करने को बोला। इस बार क्या बोला आपसे, तृतीय अनुपात। तो सबसे पहले 3 और 6 का तृतीय अनुपात अपन ने निकाला, क्या आ जाएगा, तो हमने सोचा कि ऐसा तृतीय अनुपात मतलब तीसरे नंबर, जैसे क्या मान लिया हमने x। अब किसी के बाद हमने बोला कि सर यहाँ पे ये 3 और 6 की भी अनुपात है ही नहीं, तो भैया इस बार हमने संख्या दी है, अनुपात नहीं बनाया है। ठीक है, तो इसको अपन हल करते हैं। सबसे पहले अपन चलते हैं बेसिक के पास, ये अभी इसी एग्जांपल को हल करेंगे। जैसे a और b का आपसे तृतीय अनुपात नहीं पता तो हम क्या मान लेते हैं x। अब आपको इसको लिखना कैसा है, a अनुपात b समानुपात b अनुपात x, जो बीच में है उसको तोड़ दीजिए, बस इसी टाइप में आपका हमेशा अनुपातिक मान निकलेंगे। ठीक है, तो इसको आपने हल किया, क्या आ जाएगा a बटे b बराबर b अपॉन x। ठीक है, ये आपने जमाया, बस इसको अपन हल कर देंगे। कैसा आ जाएगा आपका, x की वैल्यू चाहिए तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका b स्क्वायर अपॉन a, ऐसा आप निकाल देंगे। बिल्कुल बेसिक था, ये आपका कोई तरीका नहीं होता, जो तरीका होता है वही हमने निकाल के लिखा दिया। आपको हर सवाल में ऐसे करने पड़ेगा, तो ये आपको इस तरीके से बेसिक सा फॉर्मूला टाइप में बन गया। यदि डायरेक्ट लिखना चाहे तो x बराबर b स्क्वायर अपॉन a याद कर लीजिए। हम लेकिन फॉर्मूलों पे आपको कभी जोर नहीं देते कि आप ये याद कीजिए, हम तो कॉन्सेप्ट वाइज सिखाते हैं। कई बार लोगों के मन में ये आता कि अरे सर इतना बड़ा बड़ा पढ़ाते हैं तो भैया ये याद कर लेना। हम तो आपको जितना कम हो सका उतना कम याद करके काम कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब हमने बोला था 3 और 6 का तृतीय अनुपात। ठीक है, 3 और 6 का, तो यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया 6, इसका अनुपात हमने मान लिया x। तृतीय अनुपात क्या ले लिया, तीसरा 6x ले लिया। अब इसको हल करते हैं, 3 बटे 6 बराबर क्या आ जाएगा आपका 6 बटे x। ठीक है, किसी के मन में ये आया तो हमने कैसे किया सर, यहाँ पे देखिए 3 अनुपात 6 समानुपात 6 अनुपात x, ये हमने बनाया। बस अब इसको हल कर देते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब बस x की वैल्यू कितना, इसको यहाँ पहुंचा दो तो यहाँ क्या आ जाए x, और 3 दूनी यहाँ 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकला है तृतीय अनुपात इतने आसान तरीके से। तो वही है कि जो चीज है वही अपन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल और लेते हैं। कोई हमने ले लिया जैसे 5 और 18 का आपसे क्या पूछा जाए, 5 और 18 नहीं, हम ले लेते हैं कितना 20 और यहाँ पे ले लेते हैं हम कितना 35 का तृतीय अनुपात आपसे बोला जाए निकाल दीजिए। ठीक है, तो 20 और 33 का तृतीय अनुपात हमने क्या माना तुरंत x। आप कोई भी संख्या ले लो, ठीक है, तो अपन ने उसको अपन तृतीय अनुपात निकालना शुरू किया तो यह कहा जाएगा 20 बटे 35 डायरेक्ट। ठीक है, इसको अपन ऐसा इस तरीके से निकलेंगे, बराबर क्या आ जाएगा 35 बटे x। अब देख रहे हैं यहाँ पे कुछ कट रहा है, आपने बोला हाँ, तो यहाँ पे 4 एकम 5 चौके 20 और 5 7 35। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर कितना बन जाएगा, यहाँ पे 35 का 7 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 35 सत्ते। ठीक है, 7 पना 35, 7 3 21, 7 3 21 और कितना हो जाएगा 3 24 बटे में कितना आ जाएगा 4। ये x का मान इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो ये हमने क्या निकाल दिया आपके लिए, हमने यहाँ पे निकाला आपके लिए तृतीय अनुपात। ठीक है, तो ये तृतीय अनुपात हो गया। ठीक है, अब हमने इस तरीके से आपको तृतीय अनुपात निकालना सिखा दिया। अब हम चलते हैं आगे की ओर, अगला कौन सा अपना
चतुर्थानुपात के पास। ठीक है, अगला लिखा हुआ है आपका चतुर्थानुपात। तो अब आपको तीन संख्या दी होंगी, आपको क्या निकालना पड़ेगा, चतुर्थानुपात। जैसे आपसे दिया गया ए, बी और सी, सी का चतुर्थानुपात, चतुर्थ नंबर पे क्या आएगा आपको नहीं पता, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, एक्स। बस इसको जमा दीजिए, क्या, ए बटे बी बराबर सी बटे एक्स। ठीक है, तो बस आप इसको हल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, इसको यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, ए एक्स बराबर बी सी। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन ए। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा, x बराबर बी सी अपॉन ए कर दोगे तो आपका चतुर्थानुपात आ जाएगा। और नहीं तो ये आपका क्या है, चतुर्थानुपात। ये कौन सा वाला पार्ट है आपका, चतुर्थानुपात। चतुर्थ मतलब चौथे स्थान का। ठीक है, उसका आपको मान निकालना है। ठीक है, तो ये हमने निकाल के दिखाया। अब इसको हम क्या बताते हैं, आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। ठीक है, अब हम आपको इसमें एक एग्जाम्पल बताते हैं कि किसी भी संख्या का चतुर्थानुपात। तो आपको हमने दिया 3, 6 और 12 का चतुर्थानुपात क्या होगा, 3, 6 और 12 का चतुर्थानुपात। तो हमने तुरंत माना क्या, x इसका चतुर्थानुपात है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा इसको, 3:6 समानुपात 12:x, इस तरीके से जमाया। अब देखिए 3/6 बराबर 12/x, ये हमने लिखा। बस आपको क्या निकालना है, चतुर्थानुपात। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना बन गया, यहाँ पे x, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कितना आ गया, 34। तो आपका क्या आ गया, चतुर्थानुपात। ठीक है, उसी तरीके से यदि हमने कोई और संख्या ले ली, जैसे हमने ले ली 7, 21 और यहाँ पे हमने ले लिया 28। ठीक है, दिख तो रहा है आपको, तो कुछ ना कुछ बनेगा जरूर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से ले लिया। अब हमने यहाँ से बोला चतुर्थानुपात, तो यहाँ पे हम इसका निकालते हैं, क्या है आपका x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 7/21। ठीक है, 7 बटे क्या आ गया, 21 अनुपात 28 बटे क्या आ गया, x। तो आपने इसको हल किया, 7 एकम से 7 3 21, तो x बराबर कितना बन रहा है इस बार, x बराबर 28 दिया। ठीक है, तो 28 दिया, 8 3 24। ठीक है, और 8 दूनी कितना, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, कितना आ जाएगा आपका 84। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 84। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थानुपात आपको निकाल के दिखाए। तो हमने एक एक चीज आपको बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से चीजें निकाल के दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये अपना जो बेसिक है, साथ में आपको हर चीज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करते हुए चल रहे हैं। अब चलते हैं हम अपने आगे की ओर। ठीक है, हमारा अगला और आखिरी टाइप बचा है। ठीक है, आखिरी टाइप है हमारा क्या, वितत अनुपात। ठीक है, किसी भी चीज को वितत अनुपात यानी कंटिन्यू प्रोपोर्शन में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज को वितत अनुपात में लिखने के लिए आपको हमेशा क्या वर्डिंग याद रखने की, वितत अनुपात आपका कहलाता क्या है। ठीक है, वितत अनुपात में करते क्या है वो आपको पता होगा तो आप फटाफट हल कर देंगे। तो किसी भी चीज का वितत अनुपात क्या कहलाता है, तो आपको वितत अनुपात, जैसे हमने यहाँ पे बोला ए बी और सी। ठीक है, वितत अनुपात में होंगे 3 अशून्य संख्या ए बी सी एक वितत अनुपात में होंगे, तो आपको क्या करना है, ए बटे बी बराबर बी बटे सी। ठीक है, तो बी को मध्यानुपाती व सी को तृतीय अनुपाती कहते हैं। ठीक है, ये चीजें हमने लिखी हैं। तो अब देखिए हम यहाँ पे ये देखिए कि चाहे कितने भी समय वो हो जाए, जैसे हमने लिखा ए अनुपात ए बी सी और डी, इसको भी आपको वितत अनुपात में लिखना है। क्या बोला आपसे, वितत अनुपात। तो इसको क्या जमाएंगे हम, ए बटे बी बराबर बी बटे सी बराबर क्या आ जाएगा, सी बटे डी। ये हो गया इसका क्या, वितत अनुपात में इस तरीके लिख दिया। लेकिन ये आपका सही नहीं माना जाएगा। लिखने का सही तरीका क्या है, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी समानुपात सी अनुपात डी। ये आपका क्या कहला जाएगा, वितत अनुपात। क्या बोला जाएगा, वितत अनुपात। अब यदि आपसे बोल दिया क्या कि ए और बी, यदि आपको कोई दो संख्याएं आपके केस में दी गई हैं, आपको वितत अनुपात के रूप में दी गई हैं, तो आपको क्या ज्ञात करना, उसके वितत अनुपात में आप लिखोगे कैसे। तो आपको जैसे हमने बोला कि x और y का वितत अनुपात क्या होगा, तो आपको क्या कर देना है, x बटे y, तो अभी सीधा सीधा हो जाएगा। लेकिन यदि अब हमने बोल दिया क्या, x y और z का क्या बोला जाए आपसे, वितत अनुपात। ठीक है, कंटिन्यू प्रोपोर्शन, तो आपको उसे कैसे ज्ञात करना है, क्या आ जाएगा आपका, x बटे y बराबर y बटे z। ठीक है, बस आपको क्या इसको हल कर देना है, क्या आ जाएगा आपका, y स्क्वायर बराबर xz। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें और लिख दिया। तो वितत अनुपात का मतलब आपको हमें बताना था, बनता तो है पर आपको पता नहीं होता होता क्या है, तो वही अपन ने चीज बताई। ठीक है, इसमें एक उदाहरण लेके कर लेते हैं। जैसे हमने बोला 2
3 और x वितत अनुपात में दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3 बराबर कितना आ जाएगा 3/x। इस तरीके से आप जमा दोगे तुरंत, इसको हल कर देंगे कितना आ जाएगा, तो x बराबर आपका बनना 3×9/2। तो इस तरीके से हमने क्या निकालना सीखा, आपके लिए वितत अनुपात निकालना सीखा। तो ये इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा बेसिक पार्ट हमने अपना अनुपात का कंप्लीट किया। ये चीजें आप लोगों ने पढ़ी तो होंगी, पर आधे से ज्यादा चीजें नहीं भी पढ़ी होंगी, तो इसीलिए हम यहाँ पे आपके लिए नई चीज लेके आए हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, जिसमें हम अपने कुछ क्वेश्चन चालू करेंगे। हमने वितत अनुपात देख लिया था, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपके सामने हमारा पहला क्वेश्चन बिल्कुल सरल से स्टार्ट किया, 2 अनुपात, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क 32 है, तो क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा, इसे हम फटाफट हल करना शुरू करते हैं। क्या है आपका 2। अब क्वेश्चन मार्क समझ में ना आए तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें अपन लगा सकते हैं क्या x, अपन यहाँ पे क्या इसको भी x मान लेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा 32, ठीक है। तो ये हो गया, आपने इसको हमने हल किया, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा इसका, हमने अभी करना सिखाया है 2/x बराबर यहाँ पे x/32, ठीक है, ये आ गया। अब इसको आप हल कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा x² बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 × 32। यदि आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है तो भी आप कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अब आगे सॉल्व किया, क्या आ गया x² बराबर 2 × यहाँ पे 16 × 2, 16 में क्यों तोड़ा, क्योंकि आपको पता है 2 से क्या करना है, आपको वर्गमूल करना है। किसी को दिख रहा है कि आंसर सीधा 8 आने वाला है तो डायरेक्ट लिख देना, बिल्कुल टेंशन है, पर जो व्यक्ति पहली बार पढ़ा है उसको आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x बराबर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 2 × 16। अब यहाँ पे देखना क्या बाहर आ रहा है, यहाँ से 2 बाहर आया, ठीक है। यहां से क्या बाहर आया आपका 2 बाहर आया, यहां से क्या आया 16 में से क्या बाहर है 4, तो x बराबर कितना आ गया आपका 8। तो देखिए एक एक स्टेप में हमने इस सवाल को हल करके बताया आपको, ठीक है। तो जो आपका होता है वही आपको करते जाना है, ठीक है। तो वो आपका हल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये वाला सवाल आपको प्रॉपर तरीके से हल करके बताया। तो आपका आंसर क्या निकला 8, एकदम ईजी था और ईजी तरीके से आपको लेना है, ठीक है। अब करते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है P अनुपात Q बराबर 3:4 तथा Q अनुपात R बराबर 8:9 है, तो P और R का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए इससे पहले हम अपने आगे क्वेश्चन और देखना चाहेंगे। अब पहले हम ये वाला क्वेश्चन हम बाद में हल करेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी नई चीज है, तो पहले हम जो अपने और क्वेश्चन उनकी ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6, 11 और 12 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। अब भी अपन ने सीखा था चतुर्थ अनुपात, फटाफट बिल्कुल चुटकियों में निकालना सीखते हैं। 6, 11 और 12 का, ठीक है। तो 6, 11 और 12 का चतुर्थ अनुपात हमने माना क्या है x है, क्या है हमने माना x है, ठीक है। तो बस इसको हमने जमा लिया, पैसा कैसा अनुपात 11 समानुपात 12:x, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस हो रही है भैया, फटाफट साथ में करते चलिए। यहाँ पे कितना आ जाएगा 6/11 समानुपात बराबर काय का निशान बराबर 12/x। अब देखिए इसको आप त्रियक गुणा ना करके तो डायरेक्ट भी हल कर सकते, कैसे 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और यहाँ पे x पहुंचा दो तो बराबर x और 11 दूनी 22, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। क्या आ गया x बराबर 22, ये आपका क्या बन गया आंसर बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व किया, x बराबर क्या बन गया 22 बन गया। बस जो होता जा रहा है वही करते जाइए, बिना टेंशन के आपका काम होता जाएगा, ठीक है। तो ये आपका x बराबर 12, तो जब भी चतुर्थ अनुपात पूछा गया तो आपने इसको बहुत आसान तरीके से हल कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं हम और आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 10 और 30 का तृतीय अनुपात, ठीक है। बस वही चीज होती जा रही है जो सरल है, तो अपन करते जाते हैं। तो 10 और 30 का इस बार क्या पूछा गया आपको तृतीय अनुपात, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तृतीय अनुपात किया आपने तो कितना आ जाएगा 10:30 समानुपात 30:x। ये अपन ने जमाया, इसको हल किया, कितना आया 10/30 बराबर 30/x, ठीक है। अब आपने देखा सर इसको हल करना पड़ेगा, कैसे हल करोगे, तो 0 से 0 काट दो और 3 का गुणा कर दो, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 × 9, मतलब आ गया x बराबर 90, ठीक है। क्या आ गया x बराबर 90, ये आपका क्या आ गया आंसर। तो बस करते जाइए बिना टेंशन के और बिना परेशानी के, आपका सब काम होता जाएगा, एकदम सरल चीजें हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब ये वाला, ठीक है। इसमें फिर से अभी देखते हैं कुछ और नए सवाल मिलते हैं क्या। अब हमारे पास ये इसी टाइप के क्वेश्चंस है, तो अब हम चलते हैं अपने वापस जो क्वेश्चन हम बचा छोड़ा था हमने अभी 2 मिनट के लिए इसके पास। सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो चीज आपको जमाना है, सबसे पहले दिया क्या है P अनुपात Q बराबर
3:4। और यहाँ पे Q अनुपात R बराबर कितना 8:9। अब इनको हमने कई प्रकार से लोगों ने सीखा होगा कि इनको मिक्स कैसे करते हैं। अब हमें क्या अनुपातों को मिक्स करना सीखना है, ठीक है। क्या करना सीखना है? मिक्स करना। तो अब आपको पता है कि आपके पास है टोटल 3 अनुपात, पर उनको 2 भागों में तोड़ा गया है तो आपके पास पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू आर है आपके पास 3। अब आपको उनको जमाना है अपने अनुपात में। तो जो आपका रिपीट हो रहा है उसे आपको बीच में रखना है हमेशा। क्या? जो आपका रिपीट हो रहा है उसे बीच में रखना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि क्यू रिपीट हो रहा है तो इसलिए बीच में रखा, तो आपने जमाया 3:4। और अगला क्या है? 8:9 क्यू और आर की। तो इसे बाजू में नहीं रखना, इसे इसके नीचे रखिए। फिर से 8 और 9 ये जमा लिया। अब देखना सरल तरीका, आपको इसको क्या करना है? मिक्स करना है। तो मिक्स करने के लिए आपको क्या करना है कि जिस भी संख्या के बाजू में, ना कि ऊपर, ठीक है, जिस भी संख्या के बाजू में जगह खाली हो वहां पे आप उसी संख्या को रख दो। तो आपने देखा काय के बाजू में जगह खाली है 4 के बाजू में, तो यहाँ क्या लिख दिया 4, और यहाँ काय के बाजू में 8, तो बस लिख दीजिए और सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका अनुपात बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा 8 3 कितना हो गया 24, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 8 चौके 32, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया 4 नाम 36, ठीक है। ये आपका अनुपात बना। अब आपने बोला कि सर ये 24 32 और 36 यही अनुपात है, तो नहीं, ये अनुपात नहीं है। आपको इसको क्या और न्यूनतम भाग में तोड़ना पड़ेगा। तो तीनों संख्या में आपको दिख रहा है कि हमारी तीनों संख्या में 8 से भाग जा रहा है, तो 8 से अपन दे देते हैं। 8 दूनी 14, 8 3 24, 8 चौके 32 और 8 नाम 36 नहीं होता, तो मतलब 8 से नहीं गया, तो काय से जाएगा? 4 से जाएगा हमारे हिसाब से, ठीक है। तो हम काय से देते हैं अपन का? यहाँ पे 24 आ गया, तो यहाँ पे अपन देते हैं 4 से। 4 6 24, 4 8 32 और 4 नाम 36। अब इन तीनों संख्याओं में कोई भी कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या? तो नहीं है भैया। तो बस अब इसको अपन देखते हैं क्या। तो आपका P का मान क्या हो जाएगा? आपका 6, Q का मान क्या हो जाएगा 8 और R का मान क्या हो जाएगा 9। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया। अब आपसे पूछा गया P अनुपात R, तो P अनुपात R क्या हो जाएगा आपका 6:9। क्या हो गया? 6:9। अब ये भी देखिए, ये अनुपात भी आपका क्या, इन दोनों अब अनुपात पूछा 6:9, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा? 6:9 ही बनेगा क्या? तो नहीं, तो क्योंकि P और R के बीच आपसे अनुपात पूछा, तो उसको आपने जैसे ही जमाया 6 और 9 के रूप में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6 और 9 में भी आपका क्या है। अब देखना ऑप्शन में ये भी मिलेगा, पर ये अनुपात है क्या? तो आपने बोला नहीं सर, क्यों? क्योंकि इसमें एक कॉमन गुणनखंड कौन सा पाया जा रहा है? 3 का, ठीक है। 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, तो आंसर क्या बनेगा आपका? 2:3, ठीक है। आंसर क्या बनेगा? 2:3। पहले आप यहां से निकालिए P Q R के मान, फिर उसके बीच अनुपात निकालिए। अनुपात क्या ये सेम हो जाएगा, तो ये आपका आंसर बनेगा क्या? 2:3 आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर चीज को प्रॉपर वे में हल करते चलना है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब चालू करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये वाले कर चुके थे, ये वाला क्वेश्चन आया A और B के बीच ये है और B और C के बीच ये है, तो A और C का मान क्या होगा? ये देखिए, बिल्कुल भैया हम आपको फिर से आप पे भरोसा करते हुए आपके लिए एक प्रैक्टिस के लिए एक छोटा सा सरल सवाल दे रहे हैं। बिल्कुल फटाफट करके या तो अभी हमें बता दीजिएगा या तो हमें कल तक आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ये प्रॉपर तरीके से हमने अभी एक सवाल इसी टाइप में समझाया, तो आपसे अनुरोध है कि फिर से हमें ये इसी टाइप में एक सवाल आपका हमें आपको होमवर्क में दे रहे हैं, ये आपको करना है, ठीक है। तो भैया कृपया करके आप हमारे साथ यदि जुड़ रहे हैं तो उसके आंसर्स भी देते चलें, ठीक है। कल एक हमारे भैया कोई डीजे करके थे, उन्होंने एक क्वेश्चन का आंसर हमारे लिए बताया था कि ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो अच्छा लगा कि वो एक्टिव है, उन्होंने सॉल्व करके देख रहे हैं, ठीक है। इसीलिए आपको हर क्वेश्चन को हल करते चलना है। तो ये भी आपके लिए ऑप्शन में है, ठीक है, कि आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है नया टाइप का थोड़ा सा, ठीक है। 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर abc बराबर है, ठीक है। abc आपका a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करना है। तो अब इसको अपन हल करना शुरू करते हैं। क्या देखा आपने? 2a बराबर 3b, ठीक है, बराबर 4c, ठीक है। कई लोगों को इन सवालों को अलग अलग तरीके से हल करना आता है। हम जो बेसिक तरीका है वो बताएंगे, ठीक है। यदि आप पे ट्रिक बनती है तो आप वो सीख लेना, अपने हिसाब से करते रहना। पर हम ट्रिक इसलिए नहीं बताते, क्यों? हर क्वेश्चन की ट्रिक बताएंगे तो ये याद भी तो रखनी पड़ेगी, इसीलिए। तो आप सबसे पहले इसको हल करते हैं। क्या? 2a बराबर क्या दिया गया? 3b, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने इसको हल किया, क्या आया? a/b बराबर 3/2, क्या आ गया? a/b बराबर 3/2, ठीक है, ये आ गया। फिर यहाँ पे आप ये आए, ठीक है। अब अगला अपन क्या ज्ञात कर लेते हैं? b और c के बीच अनुपात, तो क्या आ जाएगा? 3b बराबर 4c, ठीक है। या a और c के बीच भी कर लेते तो भी सेम आता, चेक करते रहिएगा। तो b/4
सी बराबर कितना आ जाएगा आपका 4/3। इसको इस तरफ ले आए, इसको इस तरफ ले गए, ठीक है। तो बी और सी, तो बस अब आपके पास क्या आ गया, ए अनुपात बी बराबर कितना हो गया 3:2, ठीक है। और यहाँ पे बी अनुपात सी बराबर कितना हो गया 4:3। अब इसको अपन ने मिक्स करना सीखा, ये अब भी सीखा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3:2 और 4:3, ये हो जाएगा ए का, ये हो जाएगा बी का और ये हो जाएगा सी का, ठीक है। बस जो जगह खाली है वो भर दो, यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, बस हल कर दो, 3 चौके 12, यहाँ पे 4 दूनी 8 और यहाँ पे 3 दूनी 6, ठीक है। ये बना। अब तीनों में आपका 2 से भाग जा रहा है तो हल कर दो, यहाँ पे 2 × 12, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 चौके 8 और यहाँ पे 3, तो कितना आ गया 6 4 3, ये आंसर आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी का। देखिए कोई भी नया काम किया क्या, कोई भी याद करने वाला काम किया क्या, नहीं। होता क्या है, दोनों को बराबर किया, इन दोनों को बराबर किया, अनुपात निकाल के दिखा दिया, आंसर आ गया। तो वही बोल रहा भैया, जो होता है वही करिए, नहीं तो आपको यहाँ पे एक चीज सीखी होगी, तीनों का एलसीएम निकालेंगे आप, फिर उसका इसमें भाग देंगे और जो अनुपात बनता जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये आपने सीखा है कैसा, इन तीनों का एलसीएम कितना 12, आपका अपनी संख्या क्या है 2 है, 2 का 12 में भागा, ए का मान कितना आ जाएगा आपका, ए का मान आ जाएगा आपका 6, इसमें आप 12 से भागा कितना आ जाएगा 4 और सी का मान कितना आ जाएगा 3, ये आंसर हो। इस तरीके से भी आ सकते हैं, पर ये आपका बेसिक तरीका है कि कभी आप कुछ नई चीजों में फंस जाओ तो आपको इस तरीके से हल करना भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के पास। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ए अनुपात बी बराबर 1:2, बी अनुपात सी। अब यहाँ पे देखिए कुछ और अलग से आपको मिक्स करना सीख रहे हैं यहाँ पे अनुपात, ये काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपके जेल पहली का पेपर जिन्होंने भी दिया होगा उनको कई प्रकार के क्वेश्चन इस टाइप में मिले होंगे, यदि बने थे तो बहुत अच्छी बात है, और जिन पे नहीं बने तो अब निराश नहीं हुई है, उनके लिए हम आ गए हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं क्या ए बी सी दिया गया, तो बस उसी फॉर्म में जमा लो। यहाँ पे क्या ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात टी, ये 4 चीजें दी गई हैं। अब वहां पे आपको बस क्रम से जमाते जाना है उनके अनुपात। यहाँ पे आया सबसे पहले 1:2, ठीक है, 1:2। फिर बी और सी के बीच क्या है 3:4, तो बी के नीचे 3, यहाँ पे 4, और यहाँ पे सी, अगला क्या है आपका, अगला दिया है आपको सी अनुपात डी, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे छूट गया है सी अनुपात डी, सी अनुपात डी क्या आ गया आपका 5:6, ठीक है। ये आपने जमाए पूरे, ठीक है। अब इसको हम हल करना शुरू करते हैं। कैसा कि जो अपन को हमने बोला था कि जिसके स्थान से जो खाली है जगह वो भर दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या बाजू है 4 और किसके बाजू में 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 और यहाँ पे 5। अब यहाँ किसी के मन में सर यहाँ पे 4 यहाँ पे 3 क्यों, तो हमने बोला है कि जिसके बाजू में जो जगह खाली हो, तो हमने देखा कि 3 के बाजू में जगह खाली थी तो हमने 3, और यहाँ 4 के बाजू में 4 थी, यहाँ 2 के बाजू में बस। अब इसको अपन क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 3 5 15, 15 एकम 15, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, ठीक है। फिर नीचे आए आप क्या, यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, ठीक है। और नीचे आए आप कितना 2 चौके 8 और 8 6 48, ठीक है। ये सभी संख्याएं आ गई। अब आपने यदि थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इन सभी संख्याओं में किसी संख्या से भाग जा रहा है, तो हमने यहाँ देखा तो 3 का 1 2 3, इनमें 3 का जा रहा था, इनमें आपका 4 का जा रहा है, इनमें 2 का जा रहा है, तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसमें सबका भाग जाए। अब आपको इसको क्रम से जमा देना है, तो आपको सबसे पहले डी का मान चाहिए, ठीक है। तो डी का मान कितना हो जाएगा 48, फिर चाहिए आपको सी का मान, ठीक है, फिर चाहिए आपको बी का मान, और फिर चाहिए आपको ए का मान। बस इसको पलट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको अनुपात को आपको कन्वर्ट करना सीखा। तो ये आपने अनुपातों को मिक्स करना सीखा, ठीक है। कई लोग इस तरीके से कुछ ऐसा भी ये वाली मेथड भी सीखते थे, कैसे सबसे पहले आपने क्या किया, इसको किया फिर इसको किया, ठीक है। पहले आपको तीनों को बैठ किया, फिर आपने इस तरीके से कुछ किया, ठीक है। तो वो हम जो करते थे उसे भी आपको, जैसे कि 1:2 था, 3:4 था, और यहाँ 5:6 था, ठीक है। सबसे पहले आप इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी ए की वैल्यू आ जाएगी, फिर दूसरी बार इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो काय की बी की वैल्यू आ जाएगी, फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो काय की वैल्यू आ जाएगी आपकी सी की, और लास्ट में तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे काय की वैल्यू आ जाएगी आपकी डी की। तो इस तरीके से भी करते थे, पर ये वाली इजी है बहुत, तो इसलिए हमने ये वाली मेथड अपनाई, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे और आगे बढ़े अगले क्वेश्चन के पास। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि ए और बी से 40% अधिक और 40% अधिक और बी सी से 20% कम है, तो ए और सी, ए अनुपात सी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, ए जो है बी से 40% अधिक, तो हमने यहाँ पे देखा ए और बी के बीच संबंध,
ठीक है, ए और बी। उनने बोला ए जो है बी से 40% अधिक। तो यदि आपको पता हो प्रतिशत के मान में आपका बेस क्या चलता है, 100 चलता है। क्या चलता है, 100। जब प्रतिशत चैप्टर पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको अगली चैप्टर में आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी से कितना 40% अधिक है, तो बी को हम क्या मान ले 100, और 100 का 40% कितना होगा 40 ही, मतलब कितना आ जाएगा 140, ठीक है, ये आ गया। फिर अब चले बी और सी के पास। बी सी से, ठीक है। अब यदि आपको फिर से देखिए बी सी से आपका कितना 20% कम है, अनुपातिक मान इसीलिए अलग अलग निकाल रहा है। बी जो है आपका सी से कैसा है, 20% कम है, ठीक है। बी जो है आपका सी से 20% कैसा है, कम है। तो अपन क्या करेंगे कि हम 20% कम करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या करेंगे, आपको इसको क्या मान लेंगे आप 100, तो ये कितना हो जाएगा आपका 80। ये हो गया आपका दो अनुपात बने। अब इनको अनुपात में तोड़ दीजिए। आपके यहां पे कितना आ रहा है आपका 0 से 0 गया 7 और 5, और यहाँ पे आपका 0 से 0 गया और यहाँ पे 4 और 5। ये देखिए अलग अलग अनुपात आ गया, दोनों को कंबाइन कर दीजिए। अब किसी के मन में ये आया कि सर हम तो एक ही रिलेशन बना देंगे, तो भैया वो भी बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब आपसे मान पूछा जाएगा तो आपको ध्यान से करना है, मिस्टेक ना हो, इसीलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बता रहे हैं। एक अनुपात क्या ए बी और सी तीनों के बीच में एक रेशियो बना देते, वो हल हो जाता। इससे रिलेटेड कल क्वेश्चन हम शुरू करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। अब हम चालू करते हैं यहाँ पे काम की इन दोनों को मिक्स करना। क्या 4:5, 7 अनुपात कितना 7:5 है और 4:5 है, ठीक है। इसको आपने हल करना शुरू किया, कितना आ जाएगा, यहाँ पे जगह खाली है 5 के, यहाँ पे है 4 के। 7 चौके 28, 4 पंचे 20 और 5 25, ठीक है, ये आ गया। अब आपसे ए और सी के बीच पूछा गया था तो कितना 28:25 आंसर बन जाएगा, ठीक है जी। हमने इसको हल करके दिखाया। तो जो बोलते जा रहे हैं वो करते जाइए, दिक्कत होनी ही नहीं है, ठीक है। अब हम चालू करते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। फिर बस आखिरी क्वेश्चन है हमारी आज की क्लास का, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। m अनुपात n बराबर 3:2, तो 4m + 5n अनुपात 4m - 5m के किसके बराबर होगा। तो अब किसी के मन में ये आया कि अनुपातिक मान है, आपको रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, क्या m और n का अनुपात कितना दिया 3:2, तो आप बराबर भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो m का मान कितना रख दो आप 3 रख दो, और n का मान क्या रख दो 2 रख दो, और इस सवाल को पूरा हल कर देते हैं। आपका सवाल बिल्कुल होने वाला है। या तो फिर जो प्रॉपर मेथड होती है वो भी आप इसको अप्लाई करोगे, ठीक है, तो भी आपका सवाल हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे आपने बोला कि सर आपने बोला था कि इसके अनुपातिक मान अपने आप में पूर्ण नहीं होते तो आप बराबर रख नहीं सकते। तो हाँ हमने बोला था यदि आपको डायरेक्ट करना है तो हम डायरेक्ट तरीका बता रहे हैं कि डायरेक्ट रखोगे तो भी मान आएगा, नहीं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, या तो हम यहाँ से क्या इस दोनों सभी जगह आपका क्या काय का मान निकालना है, आपको निकालना है 4m + 5n बटे में 4m - 5n, इसका मान चाहिए है, ठीक है। तो आपको देखना डायरेक्ट तरीका क्या है, m और n के मान रख दो, कितना 4 × 3 + 5 × 2 बटे में 4 × 3 - 5 × 2, इसको हल कर दो, कितना आ जाएगा 4 × 12 + 10 बटे में 12 - 10 बराबर कितना आ रहा है आपका 22/2 बराबर कितना आ जाएगा 11, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका 11 आंसर आ रहा है। इस तरीके से आपने किया, डायरेक्ट हो गया, आपका 11 आया। अब देखिए आपको दूसरा तरीका बताते हैं कैसा, जो बेसिक तरीका होता है 4m + 5n में आप क्या लगा दो, दो ऊपर नीचे दोनों जगह n से भाग लगा दो। क्या लगा दो n से भाग, तो यहाँ पे आपने लगाया तो यहाँ पे n आ जाएगा, यहाँ भी n आ जाएगा। नीचे आओ n, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा -5n/n, ठीक है। n से n क्या हो जाए कैंसिल, n से n क्या हो जाए कैंसिल, इसका मान रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 × 3/2 + 5, यहाँ भी क्या आ जाएगा 4 × 3/2 - 5, तो बराबर 4 एकम 2 एकम तो 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना आ गया 3 दूनी 6, तो क्या आ गया 6 - 5, और बटे में कितना आ गया आपका, यहाँ भी आपका कितना 3 दूनी 6, 6 × 1 बराबर कितना आ गया केवल 11/1, मतलब क्या 11। तो ये हो गया आपका प्रॉपर तरीका और ये हो गया आपका शॉर्ट वाला तरीका। तो जो आपको अच्छा लगे वो सीख लीजिए, पर ये वाला चीज आपको क्या है कि डायरेक्ट करने का तरीका है। यदि कई बार ऐसा मान आप रखोगे और चीजों में तो नहीं आ सकता, लेकिन जो ये तरीका है ये आपका सबसे प्रॉपर और बेसिक तरीका है कि ऐसा भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से हमने आपको बताया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपना अनुपात का बेसिक जो शुरुआती पार्ट है वो स्टार्ट किया। कल हम इसको
और आगे थ्योरेटिकल और कुछ लेंथी क्वेश्चन लेकर इसको हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहाँ पे आपको विराम देना चाहेंगे, पर उससे पहले हम आपके लिए बोलना चाहेंगे कि आपको जितना भी हो सके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए, और लाइक हमेशा करते जाइए और शेयर भी करिए। ये जितना हो सके आपको प्रॉपर तरीके से हमारा सपोर्ट करना है। और ये सभी आपको जो हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं ये आपके हर एक एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें से आपकी एमपीएसआई और हमारा पुलिस आरक्षक कांस्टेबल और व्यापम के अन्य परीक्षाएं जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही आसान और इजी तरीके से हम आपको तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हम आज के लिए विदा लेना चाहेंगे। आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।